बजरंग बली, मोरे बजरंग बली। अधीर हो गए सुमंत और बालक की तरह रोने लगे। करि बिनती पायन परेउ दीन बाल जिमि रोए। सुमंत जी ने यही कहा कि पिताजी ने आज्ञा दी है, आप लौट चलें। राम जी ने कहा कि पिताजी की पहली आज्ञा का पालन कर लूं, बाद में फिर दूसरी आज्ञा का। सुमंत जी ने कहा कि इस तरह श्री राम नहीं लौट रहे हैं, तो उन्होंने एक उपाय सोचा कि देखिए, वे आपके पिताजी हैं पर चक्रवर्ती सम्राट हैं, अयोध्या के राजा हैं, और अयोध्या के राजा की आज्ञा आपको भी माननी होगी। ये श्रृंगवीरपुर तो छोटी सी रियासत उसी राज्य के अंतर्गत है, इसलिए आपको लौटना ही होगा राजा की आज्ञा मानकर। राम जी ने कहा, कल तक मान सकता था राजा की आज्ञा, अब नहीं। क्यों? अब तो जटाएं बन गई, अब तो साधु वेश हो गया, साधु जीवन हो गया, तो का साधु की आज्ञा में राजा को रहना चाहिए, राजा की आज्ञा में साधु नहीं रहता। राजा की फौज तो साधु की मौज नहीं। यह भी उत्तर सुनकर सुमंत हतप्रभ रह गए। तो उन्होंने कहा कि आपको साधु मानता कौन है? अयोध्या की पूरी प्रजा आपको राजा के रूप में देखती है, और सही में राम जी के पक्ष में सभी थे, केवल दो खिलाफ थे, दो वोट, एक कैकेयी माता का, एक मंथरा का। बाकी तो सब लोग चाहते कि राम जी राजा के रूप में रहें। आप कल्पना करो, राम जी अगर इन दो की परवाह न करते तो उन्हें युवराज पद से हटाने वाला कौन था? और अगर आजकल की पद्धति होती पद पाने की, तो बेचारी कैकेयी और मंथरा की तो जमानत जब्त हो जाती, इन्हें कौन पूछता ही। सुमंत जी ने कहा कि पूरी प्रजा आपको राजा के रूप में देखती है, आप अयोध्या के राजा हैं, किसी भी वेश में रहें। तो सुमंत जी ने कहा, मैं अयोध्या के राजा का मंत्री हूं, तो जहां राजा रहेगा वहां मंत्री रहेगा, हम भी लौट कर नहीं जाएंगे आपके साथ। भगवान मुस्कुराए, अच्छा सुमंत जी, मैं राजा हूं, आप मेरे मंत्री हैं जी, तो आप मेरे साथ रहकर क्या करेंगे? का मंत्री का काम है राजा की आज्ञा का पालन करना। राम जी बोले, तो मैं राजा की हैसियत से आज्ञा दे रहा हूं कि आपकी मुझे वन में कोई जरूरत नहीं, आप अयोध्या लौट जाएं। प्रभु जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके माता पिता की उम्र को बढ़ा देना, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना पड़ेगा।